अस्सलामुअलैकुम। ट्रैफिक आ रही है शादरा फ्लाईओवर से उतरते और आगे गुजरांवाला की तरफ जा रही है। नमाज मगरिब का टाइम है। शहर अभी अंधेरे में डूबा हुआ है, कहीं कोई लाइट ऑन नहीं है। हमें बड़ी खुशी होती है जब फ्लड लाइट्स लगाई जाती हैं और दिल खिल जाता है कि अब यहाँ रोशनियाँ ही रोशनियाँ होंगी। हमारा ट्रैवल अंधेरे में होता है, अब वो अंधेरे में नहीं होगा बल्कि रोशनियों में सफ़र करेंगे। लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम 1 वीक तक ये मामला चलता है। लाइट्स ऑन होती हैं, उसके बाद लाइट्स को बंद कर दिया जाता है। और मैं हैरान हूँ आज के इतने डेवलप्ड टाइम के अंदर, इट इज़ द मॉडर्न एरा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए जाते हैं उनकी वायर्स भी अंडरग्राउंड नहीं होती हैं। मतलब क्या है, मतलब कभी कभी हैरानी होती है कि जो शादरा फ्लाईओवर के ऊपर भी जो लाइट्स लगाई गई वो लाइट्स भी, उनकी वायर भी अंडरग्राउंड नहीं है। ये लाइट्स लगाई गई, इनकी वायर्स भी अंडरग्राउंड नहीं थी। यानी कि ऊपर से तार लेके जाते हैं, दूसरे खंबे के साथ लगाई, वहाँ लाइट ऑन की, आगे लेके गए उस खंबे के साथ लगाई। इवन के जब फ्लाईओवर बना रहे होते हैं तो इस तरह की जो साइड उसकी वॉल होती है उसमें प्रॉपर वायरिंग की जाती है कि यहाँ से वायर लेके जानी है। हर पोल में अलग से कनेक्शन दिया जाता है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद, इतने इंतज़ामात के बावजूद भी शाहदरा फ्लाईओवर के ऊपर भी लाइट के लिए जो वायर लेके जा रहे थे वो अंडरग्राउंड नहीं है, वो बाहर से लाइट जा रही है। जैसे ये वायर्स जा रही है, बाहर से जा रही है। तो यार एक तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए, दूसरा शहर की खूबसूरती रात के टाइम में रोशनियों से होती है और रोशनियाँ मांद है यहाँ पे। इस तरफ भी रोशनी नहीं है। मैं आपको अगर इस जानिब दिखा सकूँ तो यहाँ पर भी कोई लाइट ऑन नहीं है। वो दूर आगे चल के कहीं मुझे नज़र आ रही है लाइट्स, और वो आई थिंक जहाँ से बाजवा हॉस्पिटल शुरू होता है ना, उससे आगे करके कहीं वो लाइट्स हैं जो थोड़ी देर पहले ही लगाई गई हैं। अब चूंकि वो कुछ देर पहले ही लगाई गई हैं, मुझे लगता है कि वो लाइट्स भी बहुत जल्द बंद हो जाएंगी। मैं जो सूरत हाल है वो बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस मेरा बता रहा है। ये देखें लाइट्स, सारी लाइट्स बंद हैं और ये पूरे लाहौर में यही सिचुएशन है। सिर्फ शाहदरा एरिया ही नहीं है। मैं इस टाइम शाहदरा में मौजूद हूँ और मेरे सामने बिल्कुल ये कचहरी भी है वकला की, और कचहरी के साथ ही जो क्रॉसिंग ब्रिज बनाया हुआ है, इस ब्रिज पर मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक तो बदनुमा से ये तारों के जाल, खंबे और बदनुमा से इलेक्ट्रिक पोल्स बंद, अगर ये ऑन हो जाए तो खूबसूरत तरीन दिखाई देंगे। उनके साथ लटकती ये तारें, क्या ही अच्छा होता कि इनको अंडरग्राउंड किया जाता। यार ये काम तो कर सकते हैं ना अंडरग्राउंड, ठीक है। बाकी जो पुराना शहर है, पहले से होने वाला काम, वो अंडरग्राउंड नहीं है। ये तो कम से कम अंडरग्राउंड हो सकता है। और मैं यहाँ पे एक सूरत हाल एक देख रहा हूँ। ये कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, ये देख रहे हैं आप रोड पे, गाड़ियाँ यहाँ आती हैं, पैसेंजर्स यहाँ से उठाए जाते हैं, उतारे जाते हैं। तो क्या ये ठीक है? ये तो CTO साहब भी इस चीज़ का रिस्पॉन्स कर सकते हैं। और वो एक बेचारी खातून बैठी हुई है रोड पे, ये देखें रोड के ऊपर बैठी है। अल्लाह ना करे कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, कोई रिक्शा बेहंगम बेकाबू इनके ऊपर आ सकता है, इनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आखिर ये क्या चल रहा है? वारे गुर्बत। अल्लाह ताला किसी को भी इस हाल से महफूज रखे। लेकिन एक शहर का निज़ाम होना चाहिए जो कि हमें इस शहर लाहौर का इलाका शाहदरा में नज़र नहीं आ रहा। मैं हुकूमत पंजाब से गुजारिश करूँगा कि आपके लिए छोटा सा काम है, यहाँ पे लाइट्स को ऑन किया जाए। करोड़ों रुपया हमारा लगा हुआ है इलेक्ट्रिक पोल्स पे, इनके काम पे, इसको लगाने में बड़ी खुशी होती है जब प्रोजेक्ट्स आते हैं। लेकिन अफसोस कि बंद रहते हैं, इनको ऑन नहीं किया जाता है। मैं आगे थोड़ा सा चलूँ। यहाँ पे जो बैनरिंग हुई है, फ्लेक्सेस लगाए गए हैं, इट इज़ द वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन पाकिस्तान। तो एडवर्टीज़मेंट के लिए हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स काम आते हैं। चले और कुछ नहीं तो एडवर्टाइजिंग तो हो ही रही है ना।
लाइट नहीं तो एडवर्टाइजमेंट सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ मैं दिखाने लगा हूँ आपको वो ये है, ये 2 कारें खड़ी हैं यहाँ पे, ये 2 कारें खड़ी हैं। और क्या ये इनकी अपनी ज़ाती मलकियत है? ये सड़क पब्लिक के गुज़रने के लिए ये रास्ता तो मौजूद है, लेकिन जो पूरी एक लेन यहाँ पे कारों ने ले रखी हुई है, 3 कारें खड़ी हैं, 1 2 3, ये इनकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है क्या? क्या इनको यहाँ पे गाड़ियाँ इस तरह खड़ी करनी चाहिए रोड के ऊपर? इसके अलावा चलें आगे चलते हैं ज़रा, ये देखो मोटरसाइकिल स्टैंड रोड के ऊपर। कौन है जो इनको परमिशन देता है इस चीज़ की? मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि प्रॉपर या तो स्टैंड दें, पार्किंग स्टैंड, क्योंकि ये गाड़ियाँ यहाँ क्या महफूज है? हरगिज़ महफूज नहीं होंगी, कोई भी आगे हिट कर सकता है इनको। और ये इतना रिस्की है कि इन्होंने कैसे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल, कोई भी अनकंट्रोल चीज़ आके हिट कर गई, कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन देख लें जनाब, तो जनाब ये सूरत हाल जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ शाहदरा की, खुदारा ये जो प्रॉब्लम्स 2-3 मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं इन पर फोकस करें। और इस कचहरी ने शिफ्ट भी होना है, यहाँ से कालाशाह काकू जाना है। कालाशाह काकू वाली साइड पे कचहरी तकरीबन बन चुकी है। गुजारिश गवर्नमेंट से यही है कि इस कचहरी को जल्द अज जल्द यहाँ से शिफ्ट कर दें, ये फ़रोज़ वाला कचहरी, ताकि यहाँ से ट्रैफिक के मामलात को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अगर कोई बंदा यहाँ से जाएगा जिसने शाहदरा चौक जाना है, तो भाई सीधा स्ट्रेट चलते हुए आप फ्लाईओवर के ऊपर चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा फ्लाईओवर आ जाएगा। लेकिन आगे चल के साथ ही थोड़ा सा आपने लेफ़्ट लेना है और फिर स्ट्रेट होना है, तो आप शाहदरा चौक की तरफ जाएंगे, पुराने पुल की तरफ जाएंगे। तो अब यहाँ से एक और चीज़ नोट कीजिए, सारे लोग रॉन्ग वे आ रहे हैं, 1 वे आ रहे हैं। क्या हुकूमत ने इनको अलाउ किया हुआ? यहाँ पे कोई ट्रैफिक वार्डन भी नहीं, इनको कोई भी नहीं रोकता। मैंने नहीं देखा कि अब तक यहाँ इस तरफ आते हुए किसी को रोका गया हो। ये लोग आ रहे हैं, रॉन्ग वे आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, कोई नहीं रोकने वाला, कोई मना करने वाला नहीं है। बल्कि अब शाहदरा चौक से इस तरफ जो ट्रैफिक आती है ना मेरी जानिब, तो वो सारी रॉन्ग वे आ रही होती है। यहाँ पे यू टर्न मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ करके यू टर्न है, आगे थोड़ा सा अब्दुर्रज़ाक स्टेडियम के सामने यू टर्न है, वहाँ से यू टर्न लेके आप आ सकते हैं। लेकिन हम ये जहमत नहीं करेंगे, हमने जहमत नहीं करनी भाई, हम क्यों यू टर्न लेके आए, इतना पेट्रोल वेस्ट करें, हम ऐसे ही आएंगे जैसे ये भाई आ रहे हैं। तो जनाब मरीम नवाज़ साहिबा, जहाँ पे इंक्रोचमेंट पे आपने इतना फोकस किया हुआ है, कम से कम आप इस चीज़ पे फोकस कर लें। चलान नहीं, अवेयरनेस, आगाही मुहिम चलाएं। ओके, ये एडवेंचर चल रहा है यहाँ पे, आप देख लें, हर बंदा एडवेंचर करता आ रहा है। ज़िंदगियाँ अजीज़ है ना, तो फिर ये है कि यहाँ पर भी इस कानून को अप्लाई करें और लोगों को फैसिलिटेट करें। हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, जिस वजह से मजबूरन लोगों को ये काम करना पड़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि आप जो मैंने अभी डिस्कशन की है, आप इसको ज़रूर सोचेंगे, इस पर अमल दरामद भी करेंगे। रॉन्ग वे ट्रैफिक आने वाले आप देख सकते हैं, इस टाइम आपके सामने है, लाइट्स नहीं है, ट्रैफिक रॉन्ग वे है, और वो बेचारे लोग रोड पर बैठे हुए, गाड़ियाँ यहाँ आते पैसेंजर्स उतारती हैं, सब आपने देखना है मैडम यहाँ पे। थैंक यू। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? डिटेल डिस्कशन की है मैंने, ये चाह रहा था कि आपके साथ यहाँ पे लाइव मनाज़र शेयर कर दूँ कि शाहदरा के अंदर क्या मनाज़र है, क्या हालात हैं, कंट्रोल करने वाला कौन है, चलान करने वाला कौन है। चलान होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होती किसी भी जगह पर। शाहदरा की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एक फ़ोर्स अलग से अप्लाई कर दें, फोर्स कर दें भाई। और चलान करने वाले तो है ही है हमारे पास, तो ट्रैफिक कंट्रोल करने वाली फ़ोर्स भी बनाएं। मैं मैडम साहब से गुजारिश करूँगा, मुझे उम्मीद है कि बेहतर करेंगे इंशाल्लाह।